तो ओके स्टूडेंट्स, तो हमें पढ़ना क्या है, लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, या इसको बोल सकते हैं दैट इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज और क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी, दैट इज डी प्लस ग्लूकोज। याद होगा हमने इसका नाम रखा था डी प्लस ग्लूकोज, हमने नहीं रखा था, इसका नाम है। देखिए अब यहां पर पहले स्ट्रक्चर करेक्शन कर लें, ठीक है ना। हाँ, तो देखो इस ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है, तो इससे अल्डिहाइड के जो रिएक्शंस होते हैं, कौन कौन रिएक्शन होते हैं अभी बताऊंगा, उसे देना चाहिए, लेकिन ये रेस्पॉन्स नहीं करता है। क्या काम ने कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसे अल्डिहाइड के जो रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि इसे सोडियम बाइसल्फेट के साथ रिएक्शन करना चाहिए, इसे हाइड्रोक्साइल इमिन के साथ रिएक्शन करना चाहिए, इसे 2,4-DNP डेरिवेटिव बनाना चाहिए, इसे शिफ्ट टेस्ट देना चाहिए, वो सब कुछ नहीं देता है। भाई क्या हो गया फिर, इसका मतलब अल्डिहाइड एब्सेंट है, राइट। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए, ग्लूकोज हमने पढ़ा था पहले कि ग्लूकोज नहीं, अल्डिहाइड हमारा हाइड्रोक्साइल इमिन के साथ रिएक्शन करता है, ग्लूकोज भी करता है, लेकिन जब ग्लूकोज का हम पेंटा एसिटेट बना देते हैं, उसके बाद वो हाइड्रोक्साइल इमिन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन। तीसरा, ग्लूकोज का सॉलिड है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, और उस एक्वस सॉल्यूशन को हम क्रिस्टलाइज करते हैं अलग अलग टेम्परेचर, तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। ऐसा क्यों हो गया, एक ही कंपाउंड को क्रिस्टलाइज करेंगे तो प्रोडक्ट तो एक ही टाइप का बनना चाहिए, लेकिन बन रहा है दो टाइप का, अलग अलग टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये भी एक्सप्लेन नहीं करता है। हम जानते हैं कि अल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्शन करके क्या करता है, हेमिस्टर, तो अल्डिहाइड में दो ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसे भी हेमिस्टर बनाना चाहिए। जैसे कि अल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल से रिएक्शन करके क्या बनाता है, एसीटर, तो इसे भी 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करना चाहिए, लेकिन नहीं, यह एक ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, एक ही मॉलिक्यूल अल्कोहल से रिएक्शन करके हेमिस्टर बनाता है या ग्लाइकोसाइड बना देता है। ऐसा क्यों, इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस स्ट्रक्चर। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, देखिए पॉइंट बोलेंगे, दैट इज पहला पॉइंट, ग्लूकोज has aldehydic group, right? Glucose has aldehydic group, so it should respond first. क्या, that is it should form crystalline addition adduct with NaHSO3 sodium bisulfide, ठीक है। It should form crystalline addition adduct with sodium bisulfide, but it does not form. But it does not form. दूसरा, it should give shift test. अल्डिहाइड का एक टेस्ट होता है शिफ्ट टेस्ट, उसे देना चाहिए, बट ग्लूकोज फेल नहीं देता है। सी, इट शुड फॉर्म crystalline addition adduct with
2,4-DNP, dinitrophenylhydrazine, but not for, लेकिन नहीं बनाता है। पहला लिमिटेशन ये होगा। इसके दूसरा, द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज does not react with, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइल एमीन। देखो ये जो है ना, क्या है, ये अमोनिया है, ऐसे पढ़ो, अमोनिया है ना, इसको अमोनिया ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। इसमें H हटा के यहां डाल दिया आपने OH, तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्साइल एमीन, है ना। ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्साइल एमीन, जबकि हम जानते हैं अल्डिहाइड जो है वह हाइड्रोक्साइल एमीन से रिएक्शन करता है, लेकिन ग्लूकोज का जो पेंटाएसिटेट है वो रिएक्शन नहीं करता है। तीसरा, when aqueous solution of D plus glucose is crystallized at different temperature, it gives different product which have different melting point and a specific रोटेशन। मतलब इसको लिखता हूं यहां पर, तो नोट कर लिया होगा मैंने क्या बताया कि ग्लूकोज हैज अल्डिहाइडिक ग्रुप, सो इट शुड रेस्पॉन्स, क्या रेस्पॉन्स करना चाहिए, इट शुड फॉर्म क्रिस्टलाइन एडिशन एडक्ट, किसके साथ, NaHSO3 के साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, बट इट डज नॉट फॉर्म, नहीं बना। दूसरा, अल्डिहाइड को सिर्फ टेस्ट देना चाहिए, इसमें अल्डिहाइड है तो देना चाहिए, लेकिन नहीं देता है। इसमें अल्डिहाइड है, सो इट शुड फॉर्म क्रिस्टलाइन एडिशन एडक्ट विद 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइलहाइड्राजीन एक कंपाउंड होता है, वो अल्डिहाइड के साथ येलो प्यूरिटी बनाता है, लेकिन इसमें भी अल्डिहाइड है लेकिन नहीं बनाता है इसके साथ। तो ये सारे इसके लिमिटेशन से पहला। दूसरा, एक में आ गया दूसरा, अल्डिहाइड कंपाउंड है वो क्या करता है, तो हाइड्रोक्साइल एमीन के साथ ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन इसमें अल्डिहाइड तो बनाना चाहिए ऑक्सीजन, लेकिन नहीं, इसका जो पेंटाएसिटेट होता है उसको हमारा इसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसका मतलब है अल्डिहाइड को फ्री नहीं है, इस सारे रिएक्शन से ही प्रूव कर रहे हैं। फिर देखिए कहता है कि aqueous solution D plus glucose when crystallized at different temperature, when aqueous solution D plus glucose is crystallized at different temperature, it gives different product which have different melting point and a specific rotation, right? तो जब एक ही कंपाउंड जैसे नमक को हम पानी में डिजोल्व किया और डिजोल्व सॉल्यूशन बन गया, फिर उसको हीट करके पानी निकाल दो तो क्या बनेगा, चीनी थोड़ी बन जाएगा, नमक ही बनना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, नहीं, पानी में डिजोल्व करके उसको क्रिस्टलाइज करते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हमें ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बताता है, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग क्या करता है ये। इसको मिटा दें,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर का। तो हमने तीसरा पॉइंट लिखा, उसको अभी एक्सप्लेनेशन लिखे जा रहे हैं, है ना। तो देखो ये हमने लिया D प्लस ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब इसको पानी में डिजोल्व कर लिया। इसके बाद इसको हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, राइट। कितने पर? 303 केल्विन पर। ओके, तो हमें मिलता है एक कंपाउंड, ठीक है, दैट इज इसका जो प्रोडक्ट मिलता है, कंपाउंड जो भी आप लिखें, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 303 पर क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 419 केल्विन। और ये कंपाउंड क्या करता है? तो पीपीएल को रोटेट करता है। इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रोटेशन। इस उस वर्ड का जो इसका मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक रोटेशन मतलब लाइट को कितना डिग्री से रोटेट करेगा। तो कितना करता है ये? दैट इज प्लस 111 डिग्री से रोटेट करता है। किधर? प्लस राइट की ओर, ठीक है। ओके, जब इसी कंपाउंड को हम क्रिस्टलाइज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन एट 371 केल्विन, कितने डिग्री पर? 371 केल्विन पर, तो हमें एक ग्लूकोज बनता है कंपाउंड। कौन सा? ग्लूकोज है कंपाउंड बनेगा ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट उसका कितना निकला था आपका? 419। तो इसका मिलता है आपको 423 केल्विन। और इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है, दैट इज उसका कितना था? 111। इसका कितना होता है? प्लस 19.2 डिग्री प्लस रोटेट करता है राइट की ओर। ये भी रोटेट करता है राइट, ये भी रोटेट करता है राइट। ओके, तो ये भाई ऐसा क्यों होता है? जब कंपाउंड ये एक ही है, ये दो तरह का प्रोडक्ट कैसे बनेगा? इसका मतलब है कि इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर में कुछ लोचा है। नहीं, लोचा बोलते हैं ना, मतलब कुछ हम जो ड्रॉ कर रहे हैं उसमें कुछ अभी प्रॉपर नहीं हुआ, अभी कुछ और भी उसमें गड़बड़ी है, हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक ये हो गया। इसके बाद चौथा ड्रॉबैक क्या है इसका? किसका? ओपन चेन स्ट्रक्चर डी प्लस ग्लूकोज का। कि ग्लूकोज में हम लोग जानते हैं कि जो अल्डिहाइड होता है वह दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से मिल करके हेमिस्टर बनाता है, सॉरी एसिटल बनाता है। तो ग्लूकोज में भी अल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसे भी दो मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल से मिल करके एसिटल बनाना चाहिए, लेकिन यह एक ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। तो क्या लिखेंगे? ग्लूकोज form acetal with only one molecule of alcohol, right? अब इसको कंक्लूजन लिखा, that is all these properties are not explained by open chain structure of D plus glucose. So it's another structure, another
structure was proposed which is cyclic. और वो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे होगा अभी नोट बताते हैं, नोट कर लीजिए पहले इसको। कहाँ गया, आपको एक मिनट का ब्रेक देता हूं तो इंक में मार्कर भरते हैं, सॉरी मार्कर में इंक भरते हैं। मिटा दें सबको। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज क्लोज चेन स्ट्रक्चर ऑफ D प्लस ग्लूकोज। तो पहले D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। हमें कुछ कमेंट आया था कि हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखें, मैं कोशिश कर रहा हूं बड़ा लिखने का, है ना, और बोल रहे हैं कि थोड़ा और भी मतलब छोटी छोटी बात मुझे बता दिया कीजिए कि हमारे पास इसका इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ठीक है, हम छोटी छोटी बातें बताते हैं। देखो पहले बताओ कि जैसे मान लीजिए, देखो ये हमारा ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, डबल बॉन्डेड है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या होगा माइनस और यहाँ क्या होगा प्लस। अब इस माइनस वाले ऑक्सीजन पर इनमें से कोई भी हाइड्रोजन जा सकता है। तो अगर ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया थोड़ी देर के लिए मान लो, तो क्या होगा, ये C ये OH हो गया और ये C ये H, और इस माइनस ऑक्सीजन से कार्बन बॉन्ड बनाएगा, राइट, और फिर ऐसे सब अपना चलता रहेगा। अब देखो यह जो एक साइकिल बना, इसमें कितने एटम है, 1 2 3 एटम का रिंग है। अगर ये इसके साथ में बना करके इससे बना ले, मान ली लेटेस्ट वो इससे बना लिया, तो क्या होगा, तो ये तो ऐसे ही रहा सेकेंड वाला। इसके बाद ये हमारा क्या है H और ये OH, ये पांचवा वाला है ये इससे, तो इससे बॉन्ड बनाया तो क्या होगा, ये और ये फिर OH H और फिर ये CH2OH, राइट। अब आप कहोगे सर इतना लंबा बॉन्ड कैसे बनेगा, तो हम कॉपी पे दिखा रहे हैं ना, ये तो कंपाउंड अपने आप मुड़ जाता है। भगवान जो बनाते हैं मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाते हैं, हम वहां पर एक्चुअल में क्या स्ट्रक्चर है वो पहुंचने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये मत सोचेंगे लंबा बॉन्ड है। तो देखो अब इसमें यह जो रिंग बना, इस रिंग में कितने एटम है, 1 2 3 4 5, राइट। अगर हम इसके साथ में बना के इसके साथ बनाते हैं तब क्या होगा, तब ये बॉन्ड बनाएगा, ये वाला H तो यही गया ना। अब इस कितने एटम है इस रिंग में, 1 2 3 4 5 6 एटम रिंग है। अब बताइए, थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। आपके पास इतना बड़ा मतलब 1 बीट 2 बीट का सरिया है, इतना बड़ा सरिया है लोहा, उस लोहे के रॉड को मोड़िए, इतने बड़े छोटे लोहे के रॉड को मोड़ ही नहीं पाएगा, राइट।
अगर मोड़ेंगे भी तो इतना ताकत लगाएंगे, इतना ताकत लगेगा कि हमसे लोगों से तो नहीं होगा, वो मशीन से या जो रोड मोड़ने वाले होते हैं उससे मुड़ेगा। ओके, अब आइए देखो, जस्ट एज्यूम करो थोड़ा बड़ा सा सरिया लिया, बड़ा सा सरिया लिया, उसको रखा यहाँ पर, या जैसे ही रखा उसको मोड़ते हैं। अगर मोड़ रहे हैं और आप यहाँ पर खड़े हो और हम आपके सामने मोड़ रहे हैं तो आपको क्या डर लगेगा, जो सर के हाथ से ये रॉड छूटा, मेरा नाक फूटा। बड़ा सरिया ले लो, बहुत लंबा, देखते हो दुकान पे बड़े बड़े लंबे सरिये होते हैं, लोहा का सरिया राउट है ना, वो लंबा होने पर अपने आप मुड़ जाता है, राइट। यानी कि जितना लंबा होगा वो अपने आप अपने वजन से ही मुड़ेगा। लेकिन छोटे को मोड़ेंगे तो क्या होगा, वो काफी स्ट्रेन में होगा, एंगल उसका छोटा होगा, 60 70 80 90 जो भी होगा वो एंगल, उसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन। तो 3 वाले में 4 वाले में बहुत एंगल स्ट्रेन होता है, या 6 वाले में एंगल स्ट्रेन कम होता है, इसलिए 6 मेंबर रिंग ही बनता है। यानी कि यही वाला इसके साथ क्या बनाएगा, ये बनाएगा रिंग। तो क्या होगा, ये एसिटल रिंग हो गया। नहीं तो अब देखो, अब ये कार्बन जो पहले कायरल नहीं था, अब ये भी कायरल हो गया। 1 2 3 4 5 6, अब ये कार्बन कायरल हो गया ना, क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या हो गया हमारा, देखो इसके साथ ये ऑक्सीजन है, ये OH है, ये H है और ये बड़ा सा ग्रुप है, तो चारों अलग अलग है ना, तो नया कार्बन बन गया कायरल कार्बन। ये तो पहले वाला है ही, ये भी कायरल कार्बन बन गया। अब इस कायरल कार्बन में हमने OH राइट में रखा, ये OH लेफ्ट भी तो हो सकता है, यानी कि दूसरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये हमारा OH लेफ्ट हो गया, ये H रहा, और फिर इसके साथ कौन सा, ये वाला हमारा कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 हुआ, ये कार्बन 3 हो गया, ये कार्बन 4 हुआ, और ये कार्बन 5, और ये दिस। तो ये कार्बन नंबर 1 पर OH लेफ्ट होगा या OH राइट होगा। तो जब ये राइट होता है तो इसी का नाम होता है दैट इज अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और जब ये लेफ्ट होता है इसका नाम होता है बीटा डी प्लस ग्लूकोज, राइट। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज, दोनों जो हमारे बन रहे हैं वह एक दूसरे के इक्विलिब्रियम स्टेज में होते हैं, एकदम इक्विलिब्रियम। इसी से भी बन रहा है, इसका नाम क्या है, डी प्लस ग्लूकोज, और इसका नाम होगा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जब OH राइट में है, और OH लेफ्ट में, इसका नाम होगा बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, क्या है, नोट कीजिए स्ट्रक्चर इसको, और भी डिटेल्स बताते हैं इसमें। ओके, तो अब ये जब OH राइट होता है तो इसका एक्सिस रोटेशन कितना होता है, अभी आपने लिखा था प्लस 111 डिग्री, और ये बीटा डी वाले का कितना होता है एक्सिस रोटेशन, अभी लिखा था आपने प्लस 19.2 डिग्री प्लस, और इसका क्या होता है डी प्लस ग्लूकोज का प्लस 52.5 डिग्री। देखिए ये डी प्लस ग्लूकोज में हमारा ये कार्बन कायरल नहीं है, अब कायरल हो गया नए वाले में। तो जब ये OH राइट में होता है तो इसका नाम हुआ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, जब लेफ्ट में हो गया OH ग्रुप तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तब इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया प्लस 111, इसके नाम बदल गया, और ये जब लेफ्ट हो गया तो इसका 19.2 डिग्री हो गया। तो ये दो नए नए स्ट्रक्चर बने, कब बने, जब ये साइक्लिक हो गया तब ना, ओपन चेन में तो दो नहीं बने। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है कि ये इसके एक्वस सॉल्यूशन जो इसका होता है उसको क्रिस्टलाइज करते हैं तो यही हमें बन जाता है, दो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, राइट। जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है तो अल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं है, इसलिए अल्डिहाइड का रिएक्शन नहीं देता है। नहीं देखिए अल्डिहाइड कहाँ है, इसमें नहीं है।
तो cyclic structure of UD plus glucose has no free OH aldehyde group, and that's why it does not respond the aldehydic reactions. ठीक है, ये समझ आपको आ गया। ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है, इसको ड्रॉ करने वाले साइंटिस्ट का नाम था फीसर। क्या नाम था? फीसर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सारे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? फीसर प्रोजेक्शन, फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, राइट? फीसर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इसको बोलते हैं। तो ये हमारा फीसर प्रोजेक्शन होगा। अब इसका स्ट्रक्चर हम फिर ड्रॉ करेंगे हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। पहले ड्रॉ कर लीजिए इसको। तो वानी ठीक है, रमेश? तो देखो अब एक कंपाउंड है पायरेन, इसका नाम है पायरेन। इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 और एक ऑक्सीजन। इसमें भी इस साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है? 1 2 3 4 5 कार्बन, एक ऑक्सीजन। यानी कि इसके स्ट्रक्चर को इससे रिलेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जस्ट रिलेशन करने, ये नहीं कि ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं। माने ये 6 मेंबर रिंग है जिसमें 5 कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। ये भी 6 मेंबर रिंग है, एक 5 कार्बन एक ऑक्सीजन है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ करना चाहते हैं। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हावर्थ। क्या नाम था? हावर्थ। तो उसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो ड्रॉ करते हैं इसको, देखते हैं कैसा होता है। मिटा दें इसको। मिटाना नहीं है मुझे, लेकिन हमें जरूरत है, मिटाते हैं, क्योंकि इसी से हमें रिलेट करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं पायरेन। तो अब पायरेन का जैसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, थोड़ा सा जगह मुझे कम मिल रहा है। थोड़ा सा कोशिश करता हूं अच्छा बनाने का। राइट, ओके। अब यह जैसे यहां पर ऑक्सीजन है, तो इससे जुड़ा हुआ कार्बन कौन है? 1 और 5। तो इससे भी जुड़ा कार्बन ये होगा 1 2 3 4 और 5। अब प्रत्येक कार्बन पर दो दो अलग अलग ग्रुप भी है, वो हमने ड्रॉप किया। अब देखो, यह चेन सीधा है, तो इस सीधे चेन के राइट में जो है वो नीचे होगा। राइट में, इसके राइट में वो अच्छा है, ये राइट में, ये राइट में, ये राइट में, और इसी तरह ये सब लेफ्ट में है। तो जो राइट में वो नीचे होगा। तो 1 पर क्या? OH राइट में, तो OH यहां हो गया। ऊपर क्या होगा? H हो गया। सेकेंड पर क्या है? OH राइट में है, तो नीचे होगा। थर्ड पर क्या? OH लेफ्ट में, तो ऊपर होगा। फोर्थ पर OH राइट में, तो नीचे होगा। और फिफ्थ पर क्या है? ये H और ये CH2OH, ये फिक्स होगा। So this structure is called Haworth projection formula. Haworth projection formula for alpha D plus glucose. उसी तरह हम लोग बीटा D plus glucose का ड्रॉ करेंगे। इसको मिटा देते हैं। इसका भी सेम बनाएंगे। ये इसके लिए है। तो यहां पर क्या है? कार्बन नंबर 1 पर H राइट में है, तो यहां H लिखेंगे। तो ऊपर क्या होगा? OH। कार्बन नंबर 2, तो 2 पर क्या है? OH राइट में है, तो नीचे लिखेंगे H लिखेंगे। कार्बन नंबर 3 पर H राइट में है, ऊपर OH होगा।
फोर्थ पर OH नीचे होगा, और यहां पर तो ये फिक्स है CH2OH, और सब जगह आप H भर दीजिए, हो गया। सो दिस इज द हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ, ये क्या है, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर किसके लिए, दैट इज बीटा डी प्लस ग्लूकोज के लिए। सो वी हैव लर्न द साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जी क्लियर? किसको कोई डाउट है? हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, दैट इज फ्रक्टोज एंड डाइसैकराइड्स, फ्रक्टोज एंड डाइसैकराइड्स। So thank you, students.